नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है साइंस। और साइंस में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। चिकित्सा संबंधी आविष्कार से किस तरह से पूछे जाते हैं हर एक चीज बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारी वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा और उसके साथ ही एक घंटी वाला बटन होगा, उसको भी दबा देना ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए समझते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार। इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये ऑनलाइन पुलिस क्लासेस की 17वीं क्लास है। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये डेली टॉपिक करवा रहा हूँ इसका शाम को 9:30 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसको साथ साथ रिवाइज करते हैं शाम को तो हमें जल्दी से याद रह जाता है, हम इसको भूलते नहीं है। तो दोस्तों आप भी जुड़ सकते हैं ग्रुप में, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में जुड़े हुए। बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8629891058। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। 8629891058 यानी कि 86 298 91 058 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे जितने भी मैं यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एचपी पुलिस की 17वीं क्लास चल रही है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने एचपी पढ़ी थी। एचपी हमारी खत्म हो चुकी है और अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं साइंस में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की। ठीक है, आपने ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसका, यानी कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। तो विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक ने किया। आपने ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था जब मैं आपको साइंस का टॉपिक करवा रहा था, मैं क्या बताया था कि विटामिन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिससे हमें ना तो कोई कैलोरी और ना ही कोई ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए की खोज किसने की? तो विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की। आपने ध्यान रखना है किसने की? विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन बी की खोज। विटामिन बी की खोज भी मैकुलम ने की। आपने ध्यान रखना है, ये भी दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। विटामिन ए बी की खोज आपके लिए याद करने का तरीका और भी आसान हो गया है। विटामिन ए और बी की खोज किसने की? एक ही बंदे ने की है, एक ही साइंटिस्ट ने की है। किसने की है? वो की है मैकुलम ने की है। आपने ध्यान रखना है। विटामिन सी की खोज किसने की? विटामिन सी की खोज यूजिक्ट, जिसको हम हॉलकट भी बोलते हैं, यूजिक्ट ने की। आपने ध्यान रखना है, यूजिक्ट या हॉलकट ऑप्शन में आए। ठीक है, या यूजिक्ट ऑप्शन में आएगा या हॉलकटी ऑप्शन में आएगा। आपने ध्यान रखना, फिर वो हमारा सही होगा। अगर यूजिक्ट ऑप्शन में आएगा तो यूजिक्ट सही होगा, हॉलकट ऑप्शन में आएगा तो हॉलकट सही होगा। दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही नाम है। ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन डी की खोज। विटामिन डी की खोज किसने की? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कम से कम 50 से भी अधिक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज किसने की। तो विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है होम्योपैथी। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। होम्योपैथी की खोज किसने की? मतलब फाउंडर ऑफ होम्योपैथी कौन है? तो वो है हैनीमैन। आपने ध्यान रखना है, कौन है? हैनीमैन है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि होम्योपैथी की खोज किसने की, तो वो की हैनीमैन ने। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन आपको पता होगा, प्रतिरक्षी और प्रति ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता। एंटीजन 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 और एंटीबॉडी आपने सुना होगा। ठीक है, तो देखो एंटीजन की खोज किसने की? कॉल लेडस्टीनर ने। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कॉल लेडस्टीनर को 1940 में एक पुरस्कार भी दिया गया था। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंटीजन की खोज किसने की? एंटीजन की खोज किसने की? एंटीजन की खोज की कॉल लेडस्टीनर ने। इसको नोबेल पुरस्कार से 1940 में सम्मानित किया गया। आपने ध्यान रखना कॉल लेडस्टीनर को। ठीक है, एंटीजन की खोज किसने की? कॉल लेडस्टीनर ने। ठीक है, जिसका एंटीजन ए होता है, बी होता है, इस तरह से कुछ एंटीजन होते हैं। आपने ध्यान रखना है, उसकी खोज किसने की? कॉल लेडस्टीनर ने की। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की?
पोलियो वैक्सीन की खोज भी किसने की? जॉन ई सॉल्क ने की, आपने ध्यान रखना है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जॉन ई सॉल्क। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसकी खोज किसने की? जॉन ई सॉल्क ने, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूबेन हॉक ने, आपने ध्यान रखना है। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूबेन हॉक ने की, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूबेन हॉक ने की, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया और परजीवी की खोज किसने की? तो मलेरिया और परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की, आपने ध्यान रखना है। किसने की? मलेरिया परजीवी और चिकित्सा की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग्स, ठीक है। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने की? सल्फा ड्रग्स की खोज डॉग मैक ने की, आपने ध्यान रखना है। किसने की? डॉग मैक ने की, आपने ध्यान रखना है। सल्फा ड्रग्स पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। किसने की? डॉग मैक ने की। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, आपने ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज किसने की? एफ बेटिंग ने की, आपने ध्यान रखना है। किसने की इंसुलिन की खोज? एफ बेटिंग ने की, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेचक का टीका। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, आपने ध्यान रखना है। किसने की? एडवर्ड जेनर ने की, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टीवी की खोज किसने की? टीवी की खोज किसने की? तो टीवी और बैक्टीरिया, टीवी के बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो टीवी बैक्टीरिया की खोज किसने की? वो की थी रॉबर्ट कोच ने। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक चेचक का टीका, एक इंसुलिन और एक टीबी बैक्टीरिया की खोज, तीनों ही बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। और विटामिन ए बी सी डी बहुत बार, और होम्योपैथी और पोलियो वैक्सीन और मलेरिया परजीवी चिकित्सा, ये बहुत बार पूछे गए। एंटीजन भी पूछा गया है बहुत बार, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी पूछा गया बैक्टीरिया की खोज किसने की, आपने ध्यान रखना है। तो टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, आपने ध्यान रखना। सिंपल बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूबेन हॉक ने की, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की? दोस्तों आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता है? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की जेम्स वॉटसन व क्रिक ने। डीएनए की खोज की किसने की? जेम्स वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की खोज की, आपने ध्यान रखना, ठीक है। फिर है आरएनए की खोज, ठीक है। आरएनए की खोज किसने की? आरएनए की खोज की किसने की? वो की जेम्स वॉटसन व अर्ग ने की, आपने ध्यान रखना, ठीक है। जेम्स वॉटसन व अर्ग ने क्या की? वो की थी, किसकी खोज की थी? आरएनए की खोज की थी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका, ठीक है। बीसीजी के टीके की खोज किसने की? तो वो की थी यूरिन कोलमेट ने, आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है बीसीजी के टीके की खोज किसने की? वो की थी यूरिन कोलमेट ने, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? तो रक्त परिवर्तन की खोज कोलेट्स्टीनर ने की, आपने ध्यान रखना है। जिसने जो है किसकी खोज की? जिसने एंटीजन की खोज की, उसी ने रक्त परिवर्तन की खोज भी की। किसने की? कोलेट्स्टीनर ने की। नेक्स्ट है रक्त परिवहन। आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है रक्त परिवर्तन, एक है रक्त परिवहन। तो रक्त परिवहन की खोज किसने की? ठीक है, वो की विलियम हार्वे ने, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। रक्त परिवहन की खोज किसने की? वो की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रक्त परिवर्तन, बीसीजी के टीके, डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंपल आरएनए की, आपने ध्यान रखना है। बीसीजी का टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? तो कोलेट्स्टीनर ने की, आपने ध्यान रखना है। और रक्त परिवहन की थी विलियम हार्वे ने 1627 ईस्वी में, आपने ध्यान रखना है। कब की थी? 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है पेचिस तथा प्लेग, ठीक है। पेचिस तथा प्लेग की खोज किसने की? वो की कीटाजाटोज, ठीक है। किसने की? कीटाजाटोज। नाम थोड़े अटपटे से है लेकिन याद करने के लिए बहुत ही आसान है अगर मैं मेरे तरीके से आप याद करेंगे, ठीक है। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा, ठीक है। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की? कीटाजाटोज ने की। आपने ध्यान रखना। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक खबरी ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है। उसमें मैं कौन से क्वेश्चन करता हूं जो मतलब रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर देता हूं। तो यही फायदा है आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ने का। आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए और उस ऑडियो को भी सुनिए और हमें वहां पर भी फॉलो कर दीजिए, ताकि आपको नए नए 10-10 डेली देता हूं मैं वहां से टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन क्वेश्चन को देता हूं जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं, उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को मैं वहां देता हूं। और वो वहां वहां जो मैं जीएस करवाता हूं मेनली, मतलब जो चीजें मैं आपको बताने की नहीं होती है, जो चीजें रटने की होती है, वो चीजें मैं करता हूं, देता हूं वहां व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो के माध्यम से। तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? खबरी ऐप आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और वहां कैच एम के नाम से मेरा चैनल आपको वहां मिल जाएगा। वहां पर मेरी पिक लगी होगी, आपने ध्यान रखना है। मेरी पिक नहीं लगी होगी तो मैंने कल परसों चेंज की है, वहां कैच एम जनरल नॉलेज जीके 2020 की पिक वहां लगी है। आपको मिल जाएगा जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डायबिटीज की खोज किसने की? तो डायबिटीज की खोज एफ बेटिंग ने की। आपने ध्यान रखना, किसने की डायबिटीज की खोज? एफ बेटिंग ने की। आपने ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है टेरामाइसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेरामाइसिन की खोज किसने की? तो फिनेल ने टेरामाइसिन की खोज की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फिनेल ने किसकी? टेरामाइसिन की खोज की। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म की खोज किसने की? क्लोरोफार्म की खोज हैरिसन ने की। आपने ध्यान रखना है, किसने की? हैरिसन ने की। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि क्लोरोफार्म की खोज किसने की? तो हैरिसन ने की। आपने यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में रखना है। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की? दोस्तों ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वोल्टल लिलेहल, किसने की? वोल्टल लिलेहल। बहुत ही डिफरेंट नाम है, बहुत ही आसान भी है अगर आप याद कर देखो। वोल्टल लिलेहल ने की ओपन हार्ट सर्जरी की खोज। किसने की? वोल्टल लिलेहल ने की ओपन हार्ट सर्जरी की खोज। आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों चिकित्सा संबंधी आविष्कार जितने भी हुए हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं, किसने खोज की, कब की, और इससे रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे ही मैंने करवा दिए हैं। इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया। पुलिस में अगर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने यहाँ पे बताया। नहीं तो ये चीजें रटने की थी, इनको मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या कर सकता था, इनका एक आपको पेज भी दे सकता था याद करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाए, तो मैंने इनको अच्छे तरीके से लिखा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो हमें ज़रूर लाइक फॉलो जरूर करना आप हमें, और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहूँगा, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध, कौन सी बीमारी है? ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया जो बीमारी है उसका संबंध किससे है, ठीक है। ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और पोस्ट को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर दोस्तों को जरूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।